वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, अपेक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में या डिमेंशिया के बारे में। 21 सितंबर अल्जाइमर्स डिसीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। ये कोई भी डे हम मनाते हैं तो उसका प्राइमरी टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि ये ओल्ड एज की बीमारी है और समय के साथ बढ़ती जाती है। तो वैसे ही कई बार हमें देखने मिलता है कि जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं वो निगलेक्टेड होते हैं। जब अल्जाइमर्स डिसीज़ या डिमेंशिया किसी में डेवलप होता है तो उन्हें और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। प्लस कई सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे हम डिसीज़ का प्रोग्रेशन रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, पेशेंट्स को ज़्यादा एक्टिव रख के, ज़्यादा इन्वॉल्व रख के। तो इसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। डिमेंशिया होता क्या है? डिमेंशिया बेसिकली होता है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन हो, कॉग्निटिव या मेंटल स्लोइंग हो, डिक्लाइन हो फ्रॉम द प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग। अब सबका प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग अलग होगा। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका लेवल ऑफ फंक्शनिंग अलग होगा, समझ उनकी अलग होगी। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी फंक्शनिंग अलग होगी। तो हम सबको एक उसमें नहीं रख सकते कि ये भी वो चीज़ समझ जाएगा। या कोई अपने व्यवसाय से रिलेटेड, मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छे एजुकेटेड जज की पोस्ट में है और वो उसकी फंक्शनिंग अलग होगी, उसका डिक्लाइन थोड़ा भी होगा तो वो अलग तरह का होगा। कोई खेती कर रहा है तो उसका डिक्लाइन अलग तरह का होगा। तो वो उसको आइडेंटिफाई करना, उसके प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग से जब वो डाउन जाने लगता है तो उसे हम डिमेंशिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है। अब कुछ हमारे बॉडी के हमारी लाइफ के कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं जिसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। उसमें से एक है मेमोरी याददाश्त कम होने लगती है। लोगों को शुरू में तो थोड़ा सा कमी आती है, कुछ चीज़ें भूलते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है तो वो पैसे रख के भूल जाते हैं, अपना मोबाइल रख के भूल जाते हैं। जैसे और प्रोग्रेशन होती है, खाना खाते हैं वो भी उन्हें नहीं याद रहता कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं। वो रास्ते भूलने लग जाते हैं। जिस जगह पे रोज़ का उनका जाना है वहाँ के रास्ते भी भूल जाते हैं। और ज़्यादा प्रोग्रेशन होता है तो अपने कमरे के रास्ते भी भूल जाते हैं। तो ऐसा मेमोरी में धीरे धीरे करके डिक्लाइन आता जाता है। ये यूजुअली देखने को मिलता है 60 से 65 साल के बाद वाले लोगों में। इसके अलावा और क्या हो सकता है? बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। या कई बार कुछ तरह के डिमेंशिया ऐसे होते हैं जिसमें इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होने लगता है। जो नॉर्मली एक इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं करेगा, ऐसी चीज़ें वो करने लगता है। जो आदमी बिल्कुल सीधा साधा इंसान था अपनी लाइफ में, वो एब्यूजिव हो जाता है। तो इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। मूड स्विंग्स होने लगते हैं। कई बार अपैथी या डिप्रेसिव उसमें चला जाता है पेशेंट। उसे ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रहता, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता। मे बी कि वो पहले बहुत एक्टिव जॉली पर्सन रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि उसके मूड भी चेंज होने लगते हैं। तो ये जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो अब ये डे मनाने का, जैसे मैंने बताया कि मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि हम इसे जल्दी पहचान सकें। अगर किसी व्यक्ति में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जो घर वाले हैं, जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं, उसे जल्दी से पहचान सकें और मेडिकल अटेंशन के लिए जाएं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रेसिव डिमेंशिया ही हो, कुछ दूसरी बीमारी भी होती हैं जिसमें कि भूलने की बीमारी हो सकती है या बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। तो मेडिकल अटेंशन लेके जो रिवर्सिबल कॉजेज़ ऑफ डिमेंशिया हैं उसको इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट करना, ये सब चीज़ों से बचा सकता है। और अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम पहचान सकें कि ये पेशेंट रिस्क में है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल डिमेंशिया पेशेंट्स जो जेनेटिक भी होते हैं। तो अगर ऐसे रिस्क में कोई पेशेंट्स हैं तो हम उन्हें
अर्ली इंटरवेंशन करके, अर्ली सपोर्टिव थेरेपी देके, तो कुछ बहुत मेडिकेशन के माध्यम से उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं और उनकी लाइफ बेटर बना सकते हैं। थैंक यू।